तो श्रेया, श्रेयस और बाबा बैठकर टीवी देख रहे थे और खाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज राजमा चावल बने थे और सब बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उसकी महक से ना भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। तो माँ बस खाना किचन से ला ही रही थी, उतनी ही देर में टीवी पर सनी लियोनी की ऐड आ गई। अब एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई। बाबा ने अपना वही पुराना गंदा सा जोक मारा जिस पर किसी को हंसी नहीं आई थी, लेकिन सब हंस रहे थे क्योंकि हंसने की बात थी, क्योंकि टीवी पर तो ऐसी ऐड आ रही थी। तो माँ लेकर आई खाना और उन्होंने टेबल पर रखा और वो ऐड को देखे जा रही थी। तो लोग अपने ऐसे ही हंसी में लगे हुए थे, जबरदस्ती की हंसी जो आ रही थी। माँ ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते से वो कुछ ज्यादा खुश थी नहीं। इवन मदर्स डे पर भी उन्होंने कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं किया। तो बस सबने खाना खाया, वो प्लेट उठाकर लेकर गई, धोया हुआ रैक में लगाया और जाकर अपने बिस्तर पे बैठी और उसी इंडोर प्लांट को देखे जा रही थी वो बार बार टकटकी लगाकर, क्योंकि उन्हें पौधों का बहुत शौक था। तो कई पौधे आउटडोर थे, कुछ इंडोर थे। तो पौधे को देख ही रही थी कि बाबा बिस्तर पर आकर बैठे पीछे कहते हैं, क्या बेहुदा ऐड बनाने लगे हैं, तुम ही बताओ, कुछ मतलब है इन ऐड बनाने का? तो माँ ने कुछ बोला नहीं। माँ कहती है कि तुम्हें लगता है क्या ये पौधे बढ़ जाएंगे और फूल देंगे? तो बाबा ने कहा है। तो उन्होंने कहा ये जो पौधा लगाया है ये बढ़ेगा और फूल देगा, तुम्हें लगता है क्या? तो बाबा ने कहा और क्या, पौधों को बस लगा के छोड़ दिया जाता है, अपने आप फिर वो बढ़ते हैं और अपने आप ही फूल भी देते हैं। माँ मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ पौधों को लगाकर छोड़ देने से ही पौधे नहीं बढ़ जाते और फूल देते। उनको वक्त पर खाद की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है और छटाई की जरूरत होती है, तब पौधे बढ़ते हैं और फूल देते हैं। ये बात बाबा जानते नहीं थे। दोनों के दोनों फिर सो गए। दूसरे दिन बात क्या हुई कि श्रेया की जो भाभी है उनके ट्विंस हुए थे, बेटी और बेटा। तो वो लोग बस गए उनके लिए शॉपिंग करने। तो माँ ने दुकानदार को कहा कि कपड़े दिखाइएगा बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न के लिए। तो उन्होंने कहा क्या है, बेटा है बेटी? तो उन्होंने कहा दोनों हैं, श्रेया ने बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो लड़की के लिए पिंक कलर की फ्रॉक दिखाई और बेटे के लिए ब्लू कलर का सूट। तो उन्होंने कहा ब्लू कलर की फ्रॉक नहीं है क्या? तो उसने कहा पिंक ही ज्यादा चलती है, बच्ची बिल्कुल परी लगती है। तो उन्होंने कहा ब्लू कलर की फ्रॉक है क्या आपके पास? तो श्रेया माँ का मुंह देख रही थी। तो कहता हाँ है। उसने दिखा दी फ्रॉक। माँ ने कहा पैक कर दीजिए। उतनी ही देर में फिर गए खिलौने की दुकान पर। तो श्रेया ने बोला कि खिलौने दिखाइएगा लड़की और लड़के के लिए। तो उन्होंने लड़की के लिए डॉल और कंघी का सेट दिखा दिया और बेटे के लिए, जो बेटा था लड़का था, उसके लिए गाड़ी दिखा दी। तो माँ ने कहा ऐसा करिए, गाड़ी ही कर दीजिए, 2 पैक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे गुड़िया? उन्होंने कहा नहीं, गुड़िया नहीं चाहिए। वहां पर गए फंक्शन में, तो जब गिफ्ट देने की बारी आई तो उन्होंने गिफ्ट दिखाया। तो ब्लू कलर की फ्रॉक। आसपास के लोगों ने कहा पिंक कलर की फ्रॉक नहीं थी क्या? तो उसने कहा नहीं। तो लोगों ने कहा अच्छा। फिर जब खिलौने देने लग गए तो उन्होंने फिर से 2 गाड़ियां दी लड़की और लड़के को। तो उन्होंने कहा गुड़िया भी नहीं थी क्या? तो उन्होंने कहा माँ ने कि थी तो, लेकिन सोच रही हूं कि दोनों को ही गाड़ी दूं। बड़े होंगे तो खुद फैसला कर पाएंगे कि गाड़ी से खेलना है या गुड़िया से। श्रेया ने माँ को देखा और कुछ नहीं बोला, हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि आसपास के लोग तो बड़े अजीब नजर से देख रहे थे माँ को कि गुड़िया नहीं लाई लड़की के लिए। तो बस वापस आए, माँ खाना बनाने लग गई। खाना बनाते बनाते फिर से उन्होंने झांका किचन से, तो श्रेया पढ़ रही थी और बेटा जो था वो मोबाइल में देख रहा था। बेटा श्रेय जो था वो फोन में, वो 13 साल का था और फोन में लगा हुआ था। बाबा अपने टीवी में लगे थे। तो बस खाने के लिए उन्होंने आवाज लगाई, श्रेय इधर आओ श्रेयस। तो गया श्रेयस। तो उन्होंने कहा ये जरा खाना लगाओ टेबल पर। तो बाबा ने झांका किचन में, कहते हैं क्यों, श्रेया खाली नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा पढ़ रही है वो। श्रेया को बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमेशा से वो अपनी किताबों को साइड रख के जाया करती थी और माँ के साथ हाथ बटाती थी। आज भाई को बुलाया गया था, लेकिन तब भी उसने किताबों को साइड रखा और जाकर अपने भाई के साथ मदद कराने लग गई अपनी माँ की। लाए उन्होंने टेबल पर खाना बना रखा और सारे के सारे मिलकर खाने लग गए। तभी फिर से ऐड आई सनी लियोनी की। तो फिर से बाबा ने वही जोक फिर से उतनी ही तेज आवाज में गाया, बोलना शुरू कर दिया कि अरे पता है ये वो बोल रहे थे, लोग हंसने की कोशिश कर रहे थे। और तभी माँ ने कहा टीवी चल रही है, टीवी देखो। और सब चुप होकर टीवी देखने लग गए, मतलब उस एड को देखने लग गए। मानो ऐसा लगा कि किसी ने उस लॉकर रूम की चाबी को पाने की कोशिश करी। सबने बैठकर उस एड को देखा। फिर माँ उठी
और जाकर खाना वाना खा लिया था, उठी और जाकर किचन में बर्तन धोने लगी तो श्रेया उठी साथ में माँ के और बर्तन में हाथ बटाने लग गई। और फिर हाथ बटाते बटाते उसने माँ को जप्फी दी तेज। माँ ने देखा, मुस्कुराई, उसके माथे पर चूमा मारी। तभी पीछे से बाबा, जिन्होंने कभी किचन की उससे नहीं लांगा था चौखट को, उन्होंने श्रेया को बोला, चलो तुम्हें पढ़ना था ना, जाओ तुम पढ़ाई करो, मैं रैक में बर्तन लगा देता हूँ। तो माँ बर्तन धोती रही और बाबा ने खुद अपने हाथों से रैक में बर्तन लगाए। माँ वापस आकर बैठी अपने बिस्तर पर, तो फिर से उस पौधे को देख रही थी। तो पीछे से बाबा आए और बैठे। उन्होंने कहा, तुमने क्या किया है? तो कहती है, मतलब? तो कहते हैं कि श्रेयस आया मेरे पास और उसने कुछ ऐसी बात बताई जो मैं नहीं चाहता तुम्हें बात बताना, लेकिन बहुत पर्सनल बात करी उसने। तो मां मुस्कुराई तो कहती हैं, अच्छा ही तो है कि मत बताओ मुझे, क्योंकि वो जो विश्वास बढ़ा है उसे और बढ़ने दो, क्योंकि वही तो पेरेंटिंग होती है। तब वो समझ पाए कि वो जो कोशिश थी माँ की, उसने उस लॉकर रूम की चाबी को खोल दिया था। वो जो उनके घर के अंदर एक लॉकर रूम था, माँ और बच्चों का एक अलग अलग, थोड़ा सा एक दूसरे में घुलने लग गया था, मन की बातें करने लग गया था। और उस लॉकर रूम पर जो एक अजनबी सा था, उस पर ताला लगा दिया था। अब थोड़ी सी बातें होने लगी थी। तो माँ समझ गई थी कि पौधों को सिर्फ बढ़ने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए लगाकर, उनकी हर दिन देखभाल करनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि कितनी धूप चाहिए और कितनी धूप नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बेहतर ये नहीं कोई समझ सकता कि उनके पौधे को क्या चाहिए। क्योंकि जब वो पेरेंटिंग का रोल गूगल निभाता है, तो लॉकर रूम जैसे इंस्टाग्राम पर ग्रुप बन जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है हमें। तो माँ बाप को जरूरत है उस लॉकर रूम की चाबी को अपने हाथ में लेने की और उस चुप्पी को तोड़ने की, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई अपने पौधे को बड़ा कर ही नहीं सकता।